सारे के सारे जो विकल्प है ना, तो वो केवल और केवल भ्रमात्मक होते हैं। वो जस्ट लाइक ये माया रूपी होते हैं। केवल और केवल ये कंफ्यूजन जैसा होता है। क्योंकि हम लोग को अभी तक हम लोग अपने आप को या अपने आप को नित्य मान करके बैठे हैं, परमानेंट मान करके बैठते हैं कि जो भी चीज़ें हैं, या हम खुद अपने आप में एक प्रकार से परमानेंट की स्थिति में हैं, नित्य हैं। हम लोग का अनित्यता का भाव बहुत कम आ पाता है। तो सबसे पहले बुद्ध ने, या फिर जब उनके आप पढ़ोगे दर्शन को, तो भगवान बुद्ध ने तो यही कहा कि जितने भी चीज़ें हैं वो अनित्य हैं। पिछले सात क्लास में भी जिक्र किया गया था, लेकिन हम अनित्यता को समझ नहीं पाते हैं। हम उसको नित्य मान लेते हैं। एक प्रकार से हमारी बड़ी गलती क्या होती है कि अनित्य को, इम्परमानेंस को परमानेंट की तरह मान लेते हैं। तो ये हमारी एक प्रकार की अविद्या है। एक प्रकार की नहीं कह के ये अविद्या है कि जितने भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे चीज़ें कैसे हैं, अपने आप से हैं, परमानेंट हैं। तो ये हमारी अविद्या होगी। अविद्या, फिर उसके बाद हमारे मन में प्रपंच चलेंगे, बहुत सारे विचार चलेंगे, है ना, कि जिन चीज़ों को देख रहे हैं कि अनित्य के रूप में, इम्परमानेंट के रूप में, उसको हम देख ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि इतनी ज़्यादा या इतनी फास्ट उसमें घटनाएं घटित होती हैं, इतना जल्दी से बदलाव होता है, उसको हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। मान लीजिए कि अपने सामने से कोई चीज़ या बहुत फास्ट कोई चीज़ निकल जाए, तो वो घटना को हम लोग देख नहीं पाते, अपने आंखों से ग्रहण नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि हम लोग रात में या फिर ये अगरबत्ती को जला करके इस तरह से हम लोग घुमाते हैं, उसका सिरा एक जलता है। धीरे धीरे जब हम घुमाते हैं तो दिखता है कि हाँ ये सिरा इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अब उसी को बहुत तेज घुमाते तो ये गोल गोल चक्कर दिखाई देने लगता है। क्यों? हमारा आंख जो है उसको पकड़ने में सक्षम नहीं होता है। तो वो देखिए, वो भी तो एक चेंज है, वहाँ भी तो घूम रहा है। तो लेकिन दूर से अगर हम देखें तो क्या लगेगा, अच्छा ये तो एक गोला है, लाल गोला जैसा दिखेगा, लेकिन रियलिटी में वो नहीं है, इतना फास्ट मूविंग है। तो ये एक उदाहरण के रूप में हम लोग को समझना चाहिए। उसी प्रकार से हम लोगों के अंदर भी जो है कि जो चेंजेस जो होते हैं वो भी एक ग्रोसर लेवल में, जैसे कि हम लोग जब एजिंग जो हमारा होता है, बड़े हम हो जाते हैं, बचपन से लेकर के अभी 20, 25, 30, 35 साल के होते हैं, तो हमको एहसास नहीं होता है कि हम लोग जो है चेंज हो रहे हैं, बदलाव आ रहा है। फिर जाकर के देखते हैं, अरे मेरे तो बाल सफ़ेद हो गए, मेरे तो झुर्रियाँ पड़ने लगी आकर के। तो बाल सफ़ेद होना, झुर्रियाँ पड़ना, ये सब ऐसा तो नहीं था कि पर्टिकुलर 35, 60 एज जो है तुरंत आ गई हो, ऐसा संभव तो नहीं था। तो ये धीरे 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 आते हैं, लेकिन हम केवल और केवल किसको देख पाते हैं? जो बड़ा रूप दिखाई देता है, ग्रोसर लेवल में देखता है। हम अपने आप को देख ले, छोटे बचपन का अगर फोटो उठा के देखें, उस समय हम लोग के हाथ पैर कितने कोमल होते थे, और अभी देखिए तो किस तरह से हाथों में झुर्रियाँ आ जाती हैं, तना एक प्रकार से कहीं कहीं क्रैक्स जो आ जाते हैं। तो वो कैसे आ गए? एक दिन में तो नहीं आ गए होंगे, तुरंत तो नहीं आ गए होंगे कि आज जो है सुबह से लेकर सामने आ गए हैं, ऐसा नहीं होता है। वो हर पल हर क्षण परिवर्तन होता है। बुद्धिज्म के अनुसार से कहते हैं कि जो हम लोग एक ऐसी चुटकी बजाते हैं, तो इसमें वो बोलते हैं कि ये जो चुटकी है उसमें लगभग सेकंड का 60 हिस्सा किया जा सकता है। इसमें इतना फास्ट होता है, इसमें भी अंतर होते हैं। फिर आप और नाप करके देखिए, आज टाइम को देखें कि एक साल का जो परिवर्तन है, और जो मान लीजिए हम लोग 20-25 वर्ष के होते थे, तो 20-25 वर्ष का जो परिवर्तन है तो वो एक दिन में नहीं आया, उतने टाइम पीरियड के दौरान आया। वो महीनों के हिसाब से फिर देखें कि एक इतने वर्ष में इतने महीने, फिर उसको आप घटा के देखेंगे तो एक वर्ष में परिवर्तन दिखेगा। एक वर्ष के परिवर्तन को अगर देखेंगे तो महीना, एक महीने में देखोगे, फिर एक महीने में देखो तो एक महीने में 30 दिन होंगे, 30 दिन को देखोगे तो फिर जाके एक दिन को देखो, एक दिन में फिर आप 24 घंटे, 24 घंटे में 60 मिनट, 60 में 60 मिनट में फिर एक मिनट को देखो, फिर फिर जो है एक मिनट को फिर 60 सेकंड में बदलो, फिर 60 सेकंड को एक सेकंड में बदल के देखिए, एक सेकंड को फिर उसमें बदल के देखिए। ऐसे ऐसे आप अगर अंतर करते जाओगे तो बाद में जाके पता लगे कि इतना तेजी से जो चेंज आ रहा है हमारे अंदर, वो हम लोग देख नहीं पाते, अपनी आंखों से देखने में सक्षम नहीं है। तब हमको लगता है कि जो 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 हम स्थूल रूप से, बड़े मोटा मोटी रूप में, तो हमको लगता है अरे ये हम कैसे हो गए, देखो पहले कैसे थे। तो ये परिवर्तन एक दिन में तो नहीं आ गया ना, एक दिन में तो नहीं आया। हम लोग ध्यान नहीं दे पाते और ये चीज़ें चलती रहती हैं, चलती रहती हैं।
लगातार, चाहे हम सो रहे हों, जाग रहे हों, मोमेंटरी चेंज। इसलिए दर्शन के हिसाब से कहा गया कि हर चीज नश्वर है। नश्वर क्यों कहा गया? कि उसका स्वभाव परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील क्यों कहा गया? कि एक मोमेंट के बाद वो दूसरे मोमेंट में चले जाते हैं, वहां स्थिर नहीं रहते। इसलिए केने जिक्सुम दर्शन में कहा जाता है। कई अलग अलग दर्शन होते हैं। एक दर्शन के हिसाब से के मतलब उत्पन्न होना, भव, नेपा स्थिर होना, और जिक्पा मतलब नष्ट होना। तो ये जो प्रक्रिया है ये बहुत ही फास्ट होती है, बहुत ज्यादा फास्ट होती है। कि हम लोग अपने आप को देख लें कि भव हुआ, जैसे हम पैदा हो गए, चलो हम जब तक माँ के पेट से बाहर नहीं आए उसके पहले की प्रक्रिया को न छोड़ के ज्यादातर हम ये मान लें कि पैदा होने के बाद, तो जैसे ही पैदा हुए वैसे ही तो हमारा जो है कि अंत प्रारंभ हो गया ना। अगर हम गहराई से सोचें, नेक्स्ट मोमेंट हम किसकी तरफ जा रहे हैं? मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, लगातार मृत्यु की तरफ, मृत्यु की तरफ। क्यों मृत्यु की तरफ जा रहे हैं? ये प्रकृति का नियम है। भगवान बुद्ध ने तो यही तो कहा कि यही मेरा धर्म है, यही प्रकृति का नियम है। प्रकृति का मतलब कि उसमें उसको कोई रोक ना पाए, कोई इस पर किसी का कंट्रोल ना हो, वो अपने आप में चलता रहे। तो जैसे ही हम पैदा होते हैं वैसे ही हम लोग धीरे 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 डिजनरेट होने लगते हैं। भले ही वो लगता है कि अब युवा हो गए, अब हम प्रौढ़ हो गए, या फिर हम जो है कि जवान हो गए। तो जवान होना, फिर उसके बाद घटना वो क्या हो, एक प्रकार से आपको मृत्यु के नजदीक ले जा रहे हैं, हम सबको लेके जा रहे हैं। क्यों लेके जा रहे हैं? कि उसके अंदर का जो विघटन है वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत ज़्यादा सटल है, उसको हम लोग देख नहीं पाते। तभी तो आप देखिए हम लोग क्या लिखते हैं कि हाउ ओल्ड आर यू कहा जाता है ना। ओल्ड क्यों कहा गया उसमें? हाउ यंग आर यू तो नहीं कहते कोई भी कि मैं आई एम 20 years old। तो ये हमने शब्द कैसे आया होगा, ये बहुत सोचने वाली बात है। कभी नहीं कहते हैं कि मैं जो है आई एम 25 year यंग, कोई नहीं कहता है ना। ये क्यों कहा गया करके? इसलिए कहा गया कि निरंतर जो है हम लोग बुजुर्ग हो रहे हैं। बुजुर्ग का मतलब एक पर्टिकुलर एज नहीं है कि 60 साल 70 साल को कहते हैं हम लोग बुढ़ा है या बुढ़ी। तो अपने आप को हम लोग कहें ना, हम भी तो बुढ़े ही है। अगले मोमेंट तो बदल गया ना, जो पुराना था अब हम वो लोग नहीं है। अभी अभी तक हम लोग जो वार्ता कर रहे हैं तो 15-20 मिनट निकल गए, तो 15-20 मिनट पहले के ना तो कैलाश है ना तो आप लोग हैं, ऑलरेडी पास्ट ना। तो हम लोग और नजदीक और नजदीक और नजदीक इस तरह से चले जा रहे। यही तो भगवान बुद्ध ने कहा कि यही चीज तो हम लोग को समझना है। पहला जो उन्होंने कहा है कि जो त्रिलक्षण में कि अनित्य, सभ्य संखारा अनित्य, सभी संस्कृत धर्म, सभी वस्तुएं, जो टेक्निकल शब्द आ जाते हैं कि संस्कार या संखार या जो उसमें हम लोग न भाव ये है कि जितने भी जो चीजें मिला करके बनी हैं, जो भी संस्कृत है मतलब सुसज्जित है तरीके से बनी हुई हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? अनित्य है, वो परमानेंट है ही नहीं। लेकिन हम लोग गलती ये करते हैं कि मान के बैठे हैं कि हम लोग तो रहने वाले हैं 50 साल 100 साल। एक उम्मीद है, ये रियलिटी नहीं है कि हम लोग इतने साल तक रहने वाले हैं, वास्तविकता नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इतने सारे के सारे चीज़ों को हम लोगों ने क्या कर दिया कि एक एक प्रकार से विकल्पों की वजह से हमारे अंदर इतने ज़्यादा मेंटल विकल्प बन गए कि हम जो है कि इस प्रकार से हैं परमानेंट। तो हमारी गलती क्या हो, जो इम्परमानेंट को हम लोग परमानेंट मान लेते हैं, ये एक प्रकार की बहुत बड़ी गलती होती है। तो क्या होता है कि ये सारा का सारा यह कह रहे हैं कि भ्रम होता है, ये सारा का सारा भ्रम में हम लोग अभी तक जी रहे हैं, इल्यूजन में जी रहे हैं। और भ्रम किस प्रकार से, एक अब हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे कैसे भ्रम होता है। आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है, जहाँ खास करके राजस्थान वगैरह में, तो एक मारीचिका का नाम सुना होगा, मिराज, है ना। तो देखा होगा कि हिरन वगैरह बेचारे आगे चलते 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 मर जाते। रेगिस्तान में कहीं झील तो होती नहीं है, रेगिस्तान में झील तो होती नहीं है। तो वो जाते हैं कि आगे देखो पानी जैसा ऐसे दिखाई देता है कि पानी भरा हुआ है, चलते जाते हैं चलते जाते हैं चलते जाते हैं और जाकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यही तो हम लोगों का हालत है, भव चक्र के मिराज में हम लोग पड़े हुए हैं ना, कि देखो ये चीज नित्य है, ये चीज हमको हमारा जो है टिकाऊ है, ये टिकाऊ है, ये टिकाऊ, जाते जाते अंत में क्या होता है? अंत में मिलता नहीं ना। हम लोग जो परम सुख की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार से प्राप्त होगा, वो संभव नहीं हो पाता। तो ये सारे का सारा चीजें जो है विकल्पों की वजह से, सारा का सारा विकल्पों की वजह से।
अब यहाँ पर आगे कहते हैं फलतः समस्त विकल्पों का प्रहार श्रेष्ठ निर्माण अर्थात अप्रतिष्ठित निर्माण होता है। कुल मिला के ये समझिए कि सारे के सारे विकल्पों को हमको रोकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। रोक तो नहीं सकते हो, खैर हमारे अंदर रोकने के पीछे नहीं पड़ना है, हमको क्या करना, हमको समझना है, जस्ट वॉच करना है। अब रोकने का मतलब उनसे फाइट हमको नहीं करना है, उनको देखना है कि रियलिटी को हमको समझना है। जब हम विपश्यना में होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, तो यही तो कहा जाता है विपश्यना का भावना का फल, कि अपने आप स्पंदन को देखो, शरीर को देखो, आपके श्वास में क्या चल रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि हमको समझ पाएंगे हमारे साथ में घटित होता है। ऐसा नहीं होता है जो योगी लोग या ध्यान करने वाले मंक का नंस, उन्हीं के साथ में इस चीजें घटित होती हैं। हम सबके साथ, चाहे हम मनुष्य हों, अमनुष्य हों, जानवर हों, कुछ भी हो, वस्तु हो, चाहे कुछ भी हो, सारा का सारा जो है क्या होगा, वो है विघटन है। सारा का सारा चीज विघटित होता है। और मनुष्य के हमारे अंदर सारे के सारे क्या होता है, विकल्प पैदा होते हैं। तो उसको हमको नकारना। पहला तो हमने क्या बता दिया, जैसे कि आपकी जो अविद्या के रूप में, इसी में जोड़ करके देख लें कि हम परमानेंट इम्परमानेंट चीजों को परमानेंट मान के बैठे। दूसरा, जो अशुचिता है, अशुचिता मतलब गंदगी, इम्प्योर को हम प्योर मान लेंगे। कि जो भी चीज हम देखते हैं कि सारा का सारा बहुत सुंदर है, प्योर है, लेकिन रियलिटी में जाओगे तो वो इम्प्योर दिखेगा। आप कहीं भी देख लीजिए, अपने शरीर को हम लोग उदाहरण दे करके, अक्षर नागार्जुन ने बहुत इसके बारे में हर बार कहा है, अपने शरीर का उदाहरण दे करके। इस शरीर में देखिए कि हमारे शरीर में प्रमुख रूप से 9 द्वार हैं, प्रमुख रूप से 9 द्वार। अब 9 द्वारों में आपको बताइए स्वच्छता कहाँ निकलती है, गंदगी के अलावा। चाहे हमारा मुख हो, उसमें लार निकल रहा है, थूक निकल रहा है, कान देखिए पीप निकलता है उसमें, नाक से जो है नाक बहती है, आंखों से सुबह उठते हैं तो कीचड़ निकलता है, हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स उसमें से सुबह सोच जाते हैं तो गंदगी निकलती है। कहाँ स्वच्छता है बताइए। और हम उसको स्वच्छ मान कर बैठे, तो मेरा शरीर तो इतना ज्यादा स्वच्छ है, मेरा शरीर ऐसा है वैसा है। अब रियलिटी देखिए, ये रियलिटी, या फिर कहिए हम लोग बहुत आभारी हैं स्किन के, जो त्वचा है, नहीं तो हमारे पीछे आगे पीछे किधर कुत्ते भागते होते अगर ये त्वचा नहीं होती तो, स्किन नहीं होती तो। कहीं मांस लटक रहा होता है, कहीं खून निकल रहा होता है, सारा कुछ होता है। स्किन तो ही हमको बचा के रखा है। तो हम इस पर ध्यान करना, भावना जब करते हैं कि आखिर को हम किस चीज पर फूले हुए हैं कि यार हम तो बहुत सुंदर हैं। रियलिटी नहीं है, वो भ्रम है, सारा का सारा सब कुछ भ्रम है। भगवान बुद्ध ने यही तो कहा कि एवरीथिंग जो है लाइक इल्यूजन। जिसको हम स्वच्छ मान रहे हैं, जिसको हम साफ मान रहे हैं, वो आप रियलिटी में देखो तो क्या है, क्या चीज है। तभी तो कहते हैं कि हम लोग शीशा को साफ करने में अपना जीवन गुजार दिया और अपने चेहरे को हमने साफ नहीं किया। गंदगी जो है शीशे में नहीं है, आईने में नहीं है, गंदगी तो चेहरे पे है, उसको हमको मिटाना चाहिए। तो हम लोग यही तो सोच रहे हैं, अभी तक यही तो सोचते आ रहे हैं, ये अविद्या की वजह से। आप देखो ना क्या क्या हम लोग करते हैं, क्या क्या स्किन चेंज करा लेते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करा लेते हैं सुंदर दिखने के लिए। परमानेंट है क्या? रियलिटी है कि अगला जीवन हमको मनुष्य में मिलेगा जाकर के? इतना ज्यादा हम पैसा खर्च करके क्या करके, भाई जो चीज हमें नैसर्गिक रूप से माँ बाप से मिला है, जैसे भी है, नाक टेढ़ी है, कान टेढ़े, चलने दो यार, उससे काम चलेगा ना। फिर करोगे क्या? परमानेंट में नहीं रहने वाले हम लोग। तो ये गलती है कि जो अशुचिता, फिर उसके अंदर अगर ढूंढने जाओगे, देखने जाओगे ना और गहराई से, तो बहुत भयानक लगेगा ये हमारा शरीर ही। आखिर को जब मृत्यु हो जाता है व्यक्ति, तो तुरंत उसको जलाने के लिए हम लोग क्यों आतुर होते हैं, ये हटाओ यार, बदबू आने लगेगी इसको, इसमें सड़न आने लगेगी, हटाओ हटाओ फटाफट हटाओ, ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। क्यों? वो शरीर को तो हमने इतना साल तक चलाया, इतना तेल मालिश लगाया, क्रीम लगाया उस पर, अब क्या हुआ? अब यही तो हुआ, क्योंकि अब हम जान गए कि वास्तव में ये रियलिटी है कि ये गल जाएगा, ये सड़ जाएगा, सड़ने वाला है। या हमारे घाव में, जब शरीर में कहीं घाव हो जाता है तो देखो सड़न होने लगती है, गलने लगता है, पीप निकलता है। इसके अलावा जो अब अगर जल जाते हैं या कट जाते, खैर ये चीजें, ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको हमको एकदम से छोड़ देना, नहीं है ना उसको, लेकिन हमको रियलिटी को समझना पड़ेगा। ये जो परिवर्तन है, किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं,
बुद्ध ने यही तो कहा कि हम लोग गलती जो करते हैं कि जो एक प्रकार से अशुचिता है, इम्प्योर को हम प्योर मान के बैठ गए, ये हमारी अविद्या है, इग्नोरेंस, इसको आप समझिए। तीसरा उन्होंने भगवान बुद्ध ने कहा कि जो एक प्रकार से इम्प्योरिटी के बारे में पता लग गया, नित्यता के बारे में पता लगा, जो अनात्म है उसको हम आत्म के रूप में मान के बैठे। अनात्म है जो, उसको आत्म के रूप में, कोई भी चीज स्वभाव से सिद्ध नहीं है और सब चीजें स्वभाव से सिद्ध हैं, इस तरह से हमने मान बैठे। कोई भी चीज स्वभाव सिद्ध मतलब जान रहे हैं, इनहेरेंट एग्जिस्ट है, रांसिंग की दुकान, जो भी चीज है वो अपने आप से हैं। क्यों अपने आप से हैं? हम लोग ये भूल जाते हैं कि उनका कॉज एंड इफेक्ट के नियम को हम लोग नहीं जानते हैं। नहीं जानने की वजह से बता अपनी तरफ से उत्पन्न हो जाते हैं, अपने तरफ से आ जाते हैं। तो ये हमारा एक प्रकार से गलती है, इसको हम लोग को बचना चाहिए। उस चीज को हमको एक प्रकार से कोशिश करनी चाहिए कि इससे बच सकें। तो ऐसी चीजें भगवान बुद्ध ने हमको जब बताए, इतना अच्छी चीजें हमको बताए कि अविद्या से हमको बचना है, तो ये सारे के सारे कौन हमको नहीं छोड़ने देता है? हमारा जो विकल्प। हालांकि इनके बारे में पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है, मैं बार बार ध्यान दिलाता हूँ। बुद्ध की जो 4 में मुद्राएं पढ़ा रहा था, या जो 4 सील्स, 4 सील्स ऑफ बुद्धा, तो उसमें आप लोग समझ पाए क्या था, किस तरह से था। ये रिपीटेशन है, हमको यही तो याद दिलाना है। हम जिस दिन ये जान जाएं कि रियलिटी क्या है, कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, कहाँ पहुँच रहे हैं, तो डेथ की तरफ जा रहे हैं, ये हमको याद करना पड़ेगा। हम लोग कितना भी कुछ कर लें, नज़दीक कहाँ, नज़दीक किसके नज़दीक, टूवर्ड्स टू द डेथ ना। रियलिटी तो यही है। चाहे हम कोई भी नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कितना भी धनी व्यक्ति क्यों ना हो, हम लोग जा कहाँ रहे हैं आखिर को? भव से अंत की तरफ, जन्म से मृत्यु की तरफ। जन्म के बाद उसके बीच में जो स्टेजेस हैं, बुढ़ापा आना, बीमारी आना, ये तो दोनों चीजें है ही है, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन इस जीवन का जो हम लोग चल रहे हैं, सामान्य पुद्गल लोग, हम लोग सामान्य पुद्गल हैं, सामान्य व्यक्ति लोग हैं, तो सामान्य व्यक्ति का ये एक तरीका है, प्रवाह है। जिस प्रकार से समुद्र हिमालय से निकल के नदियां जाकर के समुद्र में मिलती हैं डेस्टिनेशन के, उसी प्रकार से हम लोग जन्म लेने के बाद अंत में मृत्यु को प्राप्त होना, ये हमारा, हम लोगों का ये नैसर्गिक प्रक्रिया है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। बुद्ध आकर के भी आपके सामने खड़े हो जाए कि मैं आपकी मौत को बदल दूंगा, तो संभव नहीं है। ये रियलिटी है, कोई भी रोक नहीं सकता, कितना भी शक्तिशाली हो, बलशाली हो, थोड़े समय के लिए हो सकता है। कोई कैंसर पीड़ित अगर है, वह डॉक्टर लोग जानते हैं कि कुछ समय तक टाल सकते हो, कुछ समय तक आप टाल दोगे, दवाई दे दोगे, लेकिन जो रियल एज है या बाद में मृत्यु को तो रोक नहीं सकते। ये फैक्ट है, इसमें कोई नहीं। अब ये नहीं कह रहे हैं कि आप कैंसर है, अभी आप दवाई नहीं ले ले, वो नहीं कह। मानव जीवन को क्यों कहा गया कि हमारा इतना प्रेशियस है? इसलिए कहा गया कि इस मानव जीवन में एक हमारा जो ब्यूटीफुल माइंड है, इसके द्वारा हम क्लेशों को हटा सकते हैं, इसके द्वारा हम अच्छा सोच विचार कर सकते हैं, इसके द्वारा सोच विचार करके हम लोग हित कर सकते हैं। ये शरीर पर आश्रित है, मन जो है या चित्त हमारे शरीर पर आश्रित है, तो इसलिए हमको शरीर को स्वस्थ रखना है। इसलिए हम लोग खाते पीते हैं, ठीक रखते हैं, लेकिन हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि शरीर को उपयोग करके, या फिर ग्रंथों में कहा गया ना कि ये बॉडी इज लाइक गेस्ट हाउस, ये तो छोड़ करके जाना है। जैसे हम लोग कहीं छुट्टी पर जाते हैं तो होटल लेते हैं, फिर होटल में रह के अपना रात भर सो के फिर अगले दिन चले जाते हैं। ऐसा तो कभी नहीं किया होगा कि हम होटल को भी साथ में गाड़ी में रख के ले आते हो, ऐसा तो नहीं होता ना। क्यों? हमने रहे वहाँ पर चले गए। उसी प्रकार से हमारे बॉडी में, इस पूरे सिस्टम में देखिए कि हमारा जो काय है और चित्त है, बॉडी है, और जो हमारा मोटा मोटी रूप में दो ही चीज़ है, और मन है। तो हम लोगों के अंदर निश्चित रूप से डर है ही है। डर क्या है कि हमारे क्लेश जो है हमको 24 घंटे डरा रहे हैं, 24 घंटे हमको परेशान कर रहे हैं, न तो सोने देते हैं, न जागने देते हैं। बाहरी के दुश्मन से इतना डर नहीं है। कहते हैं कि हम लोग जिला छोड़ के चले जाते हैं, देश छोड़ के चले जाते हैं, वहाँ नहीं आ पाएगा। लेकिन जो हमारे अंदर का शत्रु है, 24 घंटे हमारे साथ है, कहाँ जाओगे आप? साथ लेके ही जाना पड़ेगा इसको आप छोड़ के नहीं जा पा रहे, साथ लेके जाना। चाहे आप दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ, विदेश चले जाओ, लेकिन आपके क्लेशों को तो लेकर के जाना पड़ेगा।
तो डर ये है कि हम इन क्लेशों से दूर हो जाएं। जिस दिन हम डरना प्रारंभ कर देंगे अपने क्लेशों से, उस दिन वास्तव में हम लोग एक अभ्यास में आ सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। तो किस चीज का डर होना चाहिए? भवचक्र का। भवचक्र का डर कैसे होना चाहिए? कि अनित्य है। डर कब आएगा? कि शरीर जो है नश्वर है। किस प्रकार से समझोगे, वही मैं प्रयास कर रहा हूं। कब? जब आप एक प्रकार से ग्रॉसर लेवल और सटल लेवल के अनित्यता को जब समझना हम प्रारंभ कर देंगे, परिवर्तन को देखना हम प्रारंभ कर देते हैं कि कितना फास्ट हमारे अंदर चेंज आ रहा है, कितना फास्ट। कभी देखिए ना अपने आप में, अपने शरीर के अंदर के एटम्स को बारे में पढ़िए, देखिए कितनी तेजी से चेंज आ रहा है। दूसरी बात, हम लोग जो दूसरा उदाहरण जैसे देते हैं कि मान लीजिए अगर चेंज को देखना है तो जो साइंटिस्ट लोग दूरबीन से या माइक्रोस्कोप से देख के हमारे अंदर जो एटम्स हैं कितनी फास्ट मूविंग कर रहे हैं, कितना तेज मूवमेंट उसमें अंदर हो रहा है। अगर हमारा घर का जो दीवार है उसमें भी वैसा ही मूवमेंट है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। क्यों? कि बहुत ज्यादा जो सॉलिड वो चीजें हैं, लेकिन मूवमेंट तो हो रहा है। तो अगर इतना बड़ा घर महल वो धीरे 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 जाके 100 साल 200 500 साल बाद मिट्टी के रूप में कैसे बदल जाता है? अगर चेंज नहीं होता तो फिर जाके खंडर हो जाता है और उसको डिसाइड कर दिया जाता है इस बिल्डिंग के पास में कोई नहीं रहेगा 100 साल बाद। क्यों? कि उसके अंदर भी चेंज हुआ ना। उसके अंदर जो लोहा था, मिट्टी थी, वो सारा का सारा उसका एक एज होता है। ये बिल्डिंग जो है 100 साल तक चलेगी, ये पुल जो है 100 साल 200 साल तक चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। क्योंकि विघटन हो रहा है। ये जो विघटन है हम लोग बड़े रूप में देख पाते हैं, बिल्डिंग खराब हो गई, तोड़ दी हो, अरे वो तो टूटना था, पुराना हो गया, ऐसे तो हो ही जाता है। लेकिन रियलिटी हमारे अंदर का जो चेंज आ रहा है, बहुत फास्ट चेंज आ रहा है हमारे अंदर। जिस दिन इस फास्ट चेंज को हम लोग समझ जाएंगे, बहुत तीव्र परिवर्तन को समझ जाएंगे, निश्चित रूप से देखना उस दिन बहुत ज्यादा डर पैदा होगा। बुद्धिज्म डरा नहीं रहा है आपको कि हमको डरना है, बुद्धिज्म रियलिटी बता रहा है। जिस दिन हमारे अंदर ये रियलिटी जान करके हाथ पैर नहीं फूलेंगे, तब तक हम लोग ऐसे ही मजा लेते रहेंगे, अरे बहुत मजा आ रहा है भवचक्र में। तो भवचक्र का ये डर है। डर क्या है? कि अनित्यता, मतलब इसमें मोमेंट्री चेंज को जिस दिन हम लोग देखना समझ जाएंगे, उस दिन हम रियलिटी समझ जाएंगे। जब रियलिटी को समझ जाएंगे तो जाकर के क्या होगा कि हम थोड़ा सा अभ्यास करने की तरफ अग्रसर होंगे।